तो अंतर्यामी अधिकरण शुरू हो और 3 सूत्र में यह अधिकरण समाप्त हो जाए। 18, 19 और 20वां सूत्र। पहला सूत्र है 18वां, क्या है? अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। तो भाई अंतर्यामी को वर्तुल करो। तो अधिकरण कौन सा? अंतर्यामी अधिकरण। तो अंतर्यामी शब्द का विचार चल रहा। तो अंतर्यामी ये शब्द कौन से श्रुति में आया है उसको ढूंढना पड़ेगा, है ना? तो श्रुति कौन सी? यो इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति, इसको आरंभ करके यह पृथ्व्याम तिष्ठन् पृथ्व्याम अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी अंतरो यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृत। अंतर्यामी शब्द मिल गया तो फिर यह सूत्र है ना। सूत्र में क्या हो गया? अंतर्यामी अधिदैवादिषु तब धर्म व्यपदेशात्। तो यहां अंतर सूत्र में कौन सा है? अंतर्यामी शब्द है ना। तो अंतर्यामी शब्द जिस उपनिषद में आया है उस उपनिषद का मंत्र को लेना चाहिए। तो यह बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। यह इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरा यमयति, इसको आरंभ करके यह पृथ्व्याम तिष्ठम पृथ्व्यांतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी अंतरो यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इत्यादि, है ना? इत्यादि है ना। तो इत्यादि, तो यहां अंतर्यामी शब्द आया है ना। तो किसके बारे में विचार चल रहा है? अंतर्यामी। तो अंतर्यामी के बारे में विषय का क्या चल रहा है? तो अंतर्यामी शब्द कौन है? प्रधान। प्रधान नहीं तो जीव है, तो नहीं तो कौन? ईश है। 3 विकल्प किए। कितने विकल्प किए? कौन से? ईश्वर। जगत के प्रति अंतर्यामी कौन है? तो जीव, ईश व प्रधान, है ना। तो अंतर्यामी तो कारण होता है ना। क्या अंतर्यामी कौन रहेगा? कारण होता है ना। तो प्रधान भी हो सकता है ना। सांख्यों का कौन हो सकता है? तो कारणत्वात् प्रधानम स्यात्, है ना। जीव भी हो सकता है ना। कर्मणों मुखात्, क्या है? कर्म के सारे अंदर कौन होता है? कर्म जिसका मुख होता है, सारे मुख मतलब द्वार होता है ना। वो जीव भी हो सकता है। बोलता है सिद्धांत क्या बोला था? हाँ? अंतर्यामी कौन? अंतर्यामी परमेश्वर। हेतु कौन है ना? जीव तो परमात्मा से एक ही होगा। जीव परमात्मा से भिन्न नहीं होता है। जीव तो परमात्मा से एक ही होता है। जीव एकत्वात्। और अमृतत्वादि विशेषण बाद में आया है ना। तो अंतर्यामी कौन? परमात्मा। परमेश्वर ही अंतर्यामी। फिर दृष्टादि होने से यह प्रधान नहीं हो सकता है। और नियमन होता है, इसलिए जीव भी नहीं,
पहला क्या किया? ये विधेय रूप से अंतर्यामी कौन रहेगा? परमेश्वर। हेतु दिए, जीव के साथ एकता होती है ना। और क्या? अमृतत्वादि विशेषण आए। और प्रधान नहीं हो सकता, जीव भी नहीं हो सकता। क्यों? ये दृष्टा है, प्रधान में दृष्टत्व कैसा आ जाएगा? है ना। और जीव का नियमन होता है, ये परमात्मा को तो निरंकुश है ना, तो जीव भी नहीं हो सकता। दोनों बता दिया। होने का कारण परमात्मा अंतर्यामी शब्द से परमात्मा को कहने का कारण के दो हेतु। कौन? जीव और परमात्मा का एक हो। दूसरे अमृतत्वादी विशेषण आ गए, जीव में अमृतत्वादी नहीं होंगे, है ना। और बोले, और क्या बोले? जीव भी नहीं हो सकता, कि जीव तो नियमित होता है, जीव नियम्य है ना। ईश्वर नियम्य नहीं, नियामक है। इसलिए अंतर्यामी ही नियामक रूप से अंतर्यामी मुख्य परमात्मा ही होगा। निर्णय हुआ, इसमें ये बता दिए, है ना। अत्र अधिदैवतम, अधिलोकम, अधिवेदम, अधियज्ञम, अधिभूतम, अध्यात्मम च कश्चित अंतर अवस्थितो यमयिता अंतर्यामी इति न्यायते, इति श्रूयते। क्या? देवताओं में, लोकों में, वेदों में, यज्ञों में, भूतों में, शरीर में रह करके कोई न कोई तो चलाने वाला अंतर्यामी है, ऐसा सुना जा रहा है। किसमें? देवों में, लोक में, वेद में, यज्ञों में, भूतों में, शरीरों में अंदर रह करके शरीर को चलाने वाला कोई अंतर्यामी है, ऐसा सुना जाता है। तो वो कौन है भाई? सकहा, वो कौन है? किम अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा, देवताओं का अभिमानी कोई देवता स्वरूप कश्चित, है ना। अथवा किम वा अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ कोई योगी, है ना। हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही वो लोग पढ़ाते थे क्या इधर? हाँ हाँ हाँ, वो क्या अधिदैवादि अभिमानी शैली ऐसी थी क्या हमारी जैसी? हाँ, वो तो पीएचडी हो गई। हाँ, 40 वर्ष शिकवले होते। किम अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा, अधिदैवादि अभिमानी वो देवतात्मा था क्या? कश्चित, अथवा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य कश्चित योगी। पहला विकल्प क्या? देवतात्मा। दूसरा कौन? सिद्धि वाला योगी अथवा परमात्मा। हाँ, अथवा दूसरा कोई अर्थ किंचित इति अपूर्व संज्ञा अदर्शनात् संशय।
अपूर्व ऐसा कोई नाम दिखाई न देता है, इसलिए संशय होता है। क्या क्या बोले? इसमें अपूर्व ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या होता है? संशय होता है। बराबर है? अपूर्व ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए संशय होता है ना? क्या क्या विकल्प है? देवतात्मा, योगी, परमात्मा या और कोई अन्य, ऐसे ज्ञान होता है, संशय होता है। क्योंकि अपूर्व ऐसा, अपूर्व मतलब अनिर्णित संज्ञा दर्शन, कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए। तो तुम्हारे मत में किम तावत प्राप्त, तुम्हारे मत में क्या प्राप्त हुआ है ना? किम तावन नह प्रतिभाति, न मतलब आपके लिए क्या प्रतिभात होता है? संज्ञाया अंतर्यामी, ये संज्ञा मतलब अंतर्यामी है ना? अप्रसिद्धत्वात्, संज्ञा के विषय में अंतर्यामी यह प्रसिद्ध होने से, संज्ञा जिसकी है वो असंजीवी अप्रसिद्ध है, इसलिए रूढ़ नहीं है ना। अंतर्यामी यही है, ऐसा कोई रूढ़ नहीं है। संज्ञा प्रसिद्ध नहीं है, नाम प्रसिद्ध नहीं है, ये शब्द प्रसिद्ध नहीं है। तो दूसरा कोई अर्थ को चिंतन करना चाहिए। एक बात हो गया, क्या हो गया? अंतर्यामी ये नाम किसके लिए रूढ़ नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए वो दूसरा कोई अर्थ इसका होना चाहिए। एक हो गया। दूसरा क्या? जिसका अर्थांतर का निरूपण नहीं हो रहा है, तो वो है ऐसा मानना शक्य नहीं। क्या? दूसरे किसी अर्थांतर का निरूपण नहीं हो रहा है, वो अर्थांतर है ऐसा मानना शक्य नहीं है ना? अनिरूपित रूप अर्थांतर, अनिरूपित रूप अर्थांतर को अस्ति ऐसा मानना शक्य नहीं। अस्ति इति अभ्युपगंतुम, है ना? बोलते क्या? अंतर्यामी शब्द च अंतर्यमन योगेन प्रवृत्तो। अंतर्यामी शब्द के बारे में चर्चा चल रही है ना? अंतर्यामी शब्द क्या है? किससे प्रवृत्त हो गया है? हाँ, अंतर यमन, अंदर रह करके सत्ता चलाना, अंतर्यमन योगेन प्रवृत्त। इसलिए ये अत्यंत अप्रसिद्ध ऐसा नहीं कह सकते। अंतर स्थित्वा यमयति, इस अर्थ में अंतर्यामी शब्द है, इसलिए अप्रसिद्ध है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए क्या कहो? इसलिए क्या? पृथ्वी आदि में रह करके उसको नियमन करने वाला कोई देवता को अंतर्यामी मानो ना। तस्मात् पृथ्व्यादि अभिमानी कच्चित देवो अंतर्यामी स्यात्, है ना? पूर्व पक्ष। तो प्रमाण क्या है? तथा च श्रूयते पृथ्वी एव यस्य आयतनम अग्निर्लोको मनो ज्योति ही, है ना? पृथ्व्यादि उसका आयतन है ना? अग्नि जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, ऐसी कोई देवता होगी इत्यादि।
सत्य कार्य करणवत्वात्, उसका कार्य रूप शरीर भी है, करण इंद्रिया भी है। वो क्या करेंगे? पृथ्व्यादीन अंतस्तिष्ठन यमयति, तो पृथ्व्यादि के अंदर रह करके क्या कर रहा है? यमयति, पृथ्व्यादीन अंतस्तिष्ठन यमयति, पृथ्व्यादि के अंदर रह करके पृथ्व्यादीन अंतस्तिष्ठन यमयति इति युक्तम, है ना? पृथ्व्यादि अंतस्तिष्ठन, पृथ्व्यादि के अंदर रह करके यमयति इति युक्तम। देवतात्मनो यमयितृत्वम, तो देवतात्मा यमयिता है ऐसा मानने में योग्य है। अथवा योगिनो व कसचित सिद्ध से सर्वानुप्रवेशन यमयितृत्वम स्यात्, दूसरा पैराग्राफ बदल दो। यो भी सिद्धि वाला हो, सब में अनुप्रवेश करके यमयिता भी हो सकता है, मगर परमात्मा तो नहीं, न परमात्मा प्रतीयत। क्यों भाई? उसको तो शरीर होता है, उसको करण होता है? नहीं होता है। तो परमात्मा को शरीर नहीं होता है, इंद्रिय नहीं होता है, ये मान्यता है, ये स्वीकार्य है, स्वीकार है। न परमात्मा को, सच्चे परमात्मा को न शरीर होता है, न इंद्रिय होता है ना? तो न परमात्मा प्रतीयत, क्यों? अपाणिपादो जौनो ग्रहिता, कहा है ना? अपाणिपाद कहा है ना? तो क्या है? यो अकार्य करणत्वात् इति एवं प्राप्तम इति उच्यते, है ना? ये पूर्व पक्ष हो गया। इदम उच्यते, पैराग्राफ बदल दो। क्या? यो अंतर्याम कहा? अधिदैव अधियज्ञ अधिवेदे अध्यात्मनि श्रूयते, वो कौन है? परमात्मा स्यात् न अन्य, निगमन वाक्य। ये प्रतिज्ञा होगी, निगमन नहीं, प्रतिज्ञा है ना? यह अंतर्यामी शब्द से बोला जाने वाला वो परमात्मा ही होगा, अन्य कोई नहीं। बोलने से काम होता है? हेतु बताओ, कुतः? तो सूत्र में बोला है तद धर्म व्यपदेशा। अंतर्या अधिदैवादिषु, सूत्र समझ में आया? अधिदैवादिषु मतलब अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत, अधिवेद, अध्यात्म। जहां जहां अधि शब्द आ जाएगा वहां उन सब में, ऋषियों में, मनुष्यों में, भूतों में, इंद्रियों में, दैवतों में, लोकों में, अध्यात्म में, शरीर में अंतर्यामी कौन होगा? ब्रह्म एव, ऐसा अध्यार करना। क्यों? स्वल्प विराम कर, तद धर्म व्यपदेशा, उनके ही धर्मों का उपदेश किया गया। समझ में आया? ब्रह्म के धर्म क्या, ब्रह्म के धर्म आसपास पड़े हुए हैं, प्रकरण धर्म का है, इसलिए परमात्मा ही मानना पड़ेगा। तब धर्म व्यपदेशात, है ना? तब धर्म व्यपदेशात का अर्थ क्या करेंगे? तस्य ही मतलब परमात्मा, है ना? धर्मा इहो, इस प्रकरण में निर्देशमाना दृश्यन्ते, इस श्रुति के आसपास उस परमात्मा की ही धर्म निर्देशमान दिखाई देते हैं। निर्देशमाना दृश्यन्ते। पृथ्व्यादि तावत् अधिदैवादि भेद भिन्नम समस्तम विकार जातम अंतस्तिष्ठन् यमयति। इसलिए परमात्मा का ही यमयितृत्वम धर्म उपपद्यते ना। क्या?
है ना। पृथ्वी आदि अधिदैवादि भेद भिन्नम, अधिदैवादि भेद भिन्नम समस्तम पृथ्व्यादि विकार जातम अंततिष्ठन यमयति। यदि परमात्मा ही यमयतृत्व संभव है ना, जीव क्यों होगा, है ना। क्यों उपपद्यते है ना, स्वल्प विराम उपादान क्यों होगा, है ना। सब विकार का कारण होकर वही सर्वशक्ति वाला है, ऐसी संगति लग जाती है ना। क्या सर्व विकार का कारण है और सर्वशक्ति है, इसकी उपपत्ति परमात्मा में ही लग जाती है। सर्व विकार का कारण जीव नहीं है, देवतात्मा नहीं है। सर्वशक्ति की संगति परमात्मा में ही है, देवतात्मा में नहीं, है ना। अब तब धर्म उपदेशात कहा ना, तब धर्म व्यपदेशात मतलब सर्व विकार का कारणत्व, सर्वशक्तित्व, ये धर्म उसका उपदेश है ना, इन धर्मों का उपदेश है ना। और एषते आत्मा अंतर्यामी अमृत है, तो धर्म उसका कौन सा, अमृतत्व। ये किसमें शक्य है, जीव में। वो तो मरण धर्म मानता है स्वयं को, है ना। आत्मत्व इति च आत्मत्व अमृतत्वे, आत्मा मतलब आत्मत्व धर्म, लिखो वहां आत्मत्वम, ये धर्म। अमृतम मतलब अमृतत्व। ये दोनों धर्म परमात्मा में ही संगत है ना। कौन से धर्म, तब धर्म व्यपदेशात में कौन सा धर्म, आत्मत्व एक, दूसरा ये दोनों धर्म किसमें, परमात्मा में शक्य है। अब बोला यह पृथ्वी, यम पृथ्वी न वेद, है ना। तो पृथ्वी देवता है ना, उसको वो देवता उसको जानती नहीं। अविज्ञेयम अंतर्यामिणम ब्रुवन, है ना। देवतात्मो न अन्य अंतर्यामिणम दर्शयति, देवता से अन्य अंतर्यामी है ये दिखा देते हैं। क्या यम पृथ्वी न वेद, यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी देवता के अंदर रहने पर भी पृथ्वी उसको जानती नहीं, ऐसा बोलकर कि क्या है, देवतात्मा जो पृथ्वी है उससे भी अंतर्यामी भिन्न है, ऐसा ही देता है ना। पृथ्वी देवता ही अहम अस्मि, पृथ्वी इति आत्मानं बीजानीयात् तथा अदृष्टो अश्रुतो इत्यादि व्यपदेशो इत्यादि रूपादि विहीनत्वात् परमात्मन्यः उपपद्यते। अदृष्टो अश्रुतो ये उपदेश हो गया ना। रूपादि विहीनत्वात् अदृष्टो, है ना। और इंद्रियादि विहीनत्वात् अश्रुत उपपद्यते, है ना। ये अदृष्टत्व अश्रुतत्व तो पूर्व पक्ष बोल दिया, अरे यमहिता दूसरे को चलाने वाला कार्यकरण संघात से ही होगा ना। क्या यमहिता कौन रहेगा, कार्यकरण संघात से ही होगा ना। कार्यकरण संघात परमात्मा का नहीं है तो यमहितृत्व कैसा होगा, है ना। ये तुमने प्रश्न पूछा ना, कार्यकरण अकार्यकरण से परमात्मनो यमहितृत्व न उपपद्यते, ऐसा जो तुमने कहा है
ये दोष नहीं है। क्या है? अपानिपादो जवनो गृहीता ना, क्या जवनो गृहीता ना, पाणीपाद न होने पर भी वो तो अतिशय वेग से ग्रहण करने वाला है ना। तो यान नियच्छति तत्कार्यकरणेरेव तस्य कार्यकरणत्व उपपत्ते है। जिनको लेके जाना चाहता है उसको तो कार्यकरण से ही लेके जाएगा ना, तो उसको कार्यकरण होना शक्य है। और या नियच्छति है ना, जिनको नियंत्रण करना चाहता है वो तो कार्यकरण से ही ना, तो उसका कार्यकरणत्व उपपत्ते है। मत तस्यापि अन्यो नियंता, क्या जिसको नियंत्रण करेगा तो कार्यकरण से ही करेगा ना, तो उसके लिए कार्यकरणवत्व की संगति होगी। ऐसा नियम करेंगे तो उसको भी जो अन्यो नियंता होगा। इति अनवस्था दोषस्य न संभवति। क्यों? यह अनवस्था यान इच्छति तत्कार्यकरणरेव तस्य कार्यकरणत्व उपपत्ति। और उनको तस्योपि अन्य नियंता, उसका भी अन्य नियंता। इस तरह अनवस्था दोष संभव नहीं है। क्यों? नियंता और नियम में इसमें भेदाभाव भेद नहीं है। भेदे ही सती अनवस्था दोष उपपत्ति। भेद होने पर ही क्या हो गया? या नियच्छति, जिनको नियंत्रण करना है उसको तो कार्यकरण से ही करेगा, क्योंकि उसका कार्यकरणवत्व उपपत्ति। उसका कार्यकरणवत्व क्या है? उपपत्ति संगत है। उसका भी अन्य नियंता होगा। इसको अनवस्था दोष नहीं होगा। क्यों? क्यों? नियंत्रण करने वाला और नियंता, इसमें कोई भेद ही नहीं है। भेदाभाव। भेद होने पर ही क्या हो गया? नियम और नियंता, इसमें क्या हो गया? अनवस्था दोष हो गया, उपपत्ति। तो इसमें क्या करेगा? परमात्मा एवं अंतर्यामी। इसलिए क्या होगा? निर्णय हो गया। प्रतिज्ञा क्या की? अंतर्यामी अधिदैवदादिषु को परमात्मा। क्यों? तद्धर्म व्यपदेश। अंतर्यामी देवों में, लोकों में, शरीरों में, वेदों में, यज्ञों में अंदर रह करके नियमन करने वाला कौन होना चाहिए? परमात्मा में होना चाहिए। क्यों? उसके आसपास ही परमात्मा का धर्मों का उपदेश है ना। तो प्रतिज्ञा की ना, कौन होगा? परमात्मा ही होना चाहिए। तो निगमन वाक्य है, तस्मात् परमात्मा एवं अंतर्यामी शब्द से हेतु कौन?
जिसको नियंत्रण करता है उसको कार्यकरण से ही नियंत्रण करेगा ना, उसका कार्यकरणत्व उपपत्ति है, तो उसको भी अन्य नियंता, ऐसा अनावस्था दोष क्या हो गया? संभव नहीं है। उस कार्यकरण से ये अभिन्न है। भेद होगा तो उसका नियंता अन्य, उसका नियंता अन्य, वो तो अंदर रह करके ही नियंत्रण कर रहा है ना, तो अभिन्न है उससे। तो उसको रह करके, उससे भिन्न रह करके नियंता करेगा तो उसको नियंत्रण करने वाला और कोई नियंता होगा, ऐसा माना जाएगा, है ना। न च स्मार्तम अतधर्म अभिलापा, स्यादेत अदृष्टवादी धर्म, अदृष्टत्वादी ये धर्म बोले हैं ना, कहां बोले? अदृष्टो अश्रुतो आया है ना, अदृष्टो अश्रुत इत्यादि व्यपदेशो रूपादि विहीनत्वात् परमात्मना उपपद्यते, तो उसको वर्तुल करो। अदृष्ट अश्रुत ये परमात्मा के ही धर्म क्यों? ये सांख्य स्मृति कल्पित प्रधान के ही संगत है ना, प्रधान के भी संगत हो गए। क्यों? अदृष्टादि धर्म भी सांख्य स्मृति कल्पित प्रधान से अपनी उपपद्यन्ते। अदृष्टत्वादि धर्म सांख्य स्मृति से कल्पित, वो सांख्य के प्रधान के भी संगत है। क्यों? रूपादिहीन होने से उसके ही उन्होंने स्वीकार किए। मनुस्मृति में कहा ना, अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः, ये प्रधान के विषय में, प्रकृति के विषय में इसमें बोल दिया। तर्क नहीं कर सकते हैं, अप्रतर्क्यम है ना, तर्कस्य विषय नहीं होता है। वो प्रधान महदादि महत अहंकार पंच तन्मात्राणी पंचमात्रा पंच महाभूत और पंचभौतिक पदार्थ इस रूप से कैसा हो जाता है, इसके बारे में तर्क नहीं कर सकते, उसको जान नहीं सकते। वो सब ओर से वो प्रसुप्तम इव, सब ओर से अत्यंत सुप्त है ऐसा लगता है। ऐसा स्मरण करते मनुस्मृति में कहा है ना, ये स्मार्तम। स्मार्तम कौन? प्रधानम लिखो, स्मार्तम के ऊपर लिखो प्रधानम, न अतत धर्म, उसके धर्म का अभिलाप नहीं हुआ है। सांख्य ने क्या, अदृष्टवादी धर्म तो प्रधान के भी हो सकते हैं, है ना, तो अंतर्यामी शब्द से प्रधान को मानो ना, तो ये बोलता है कि प्रधान नहीं हो सकता, प्रधान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान के धर्म आसपास नहीं है ना। तो बोला अदृष्टवादी धर्म सांख्य स्मृति कल्पित से प्रधान से अपनी उपपद्यन्ते। क्यों? रूपादिहीन प्रकृति है ऐसा वो लोग स्वीकार करते हैं।
अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः इति ही स्मरन्ति, इस तरह स्मरण करते हैं। उसका भी नियंतृत्व सर्व विकार कारणत्वात् उपपद्यते। वो भी नियंता कौन? प्रधान हो सकता है। सर्व विकार कारणत्वात्, सब विकार का कारण होने से संगत है। इसलिए क्या हो गया? तस्मात् प्रधानम अंतर्यामी शब्दम स्यात्, है ना। अरे बाबा, तुम्हारा प्रधान को हमने निराकरण किया कि नहीं किया? कहा? ईक्षते ना शब्दम, इस सूत्र के तरह प्रधान को क्या किया है? निराकरण किया है ना, मार डाला ना। अब फिर उसको जीवंत मुर्दे को फिर जिंदा क्यों कर रहा है ना। एक बार कह दिया ना कि प्रधान नहीं, जगत का कारण नहीं हो सकता है, जगत का नियंता नहीं हो सकता है। एक बार पूरी तरह खंडन किया ना, मार डाला ना, उस मुर्दे को जमीन के अंदर बुझा दिया ना, फिर उसको खोद करके क्यों निकाल रहा है? मृतस्य पुनरुन्मेष इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतस्य पुनरुन्मेष। ईक्षते ना शब्दम इत्यत्र निराकृतम अपि सत् प्रधानम यह अदृष्टत्वादि व्यपदेश संभवेन पुनर्आशंक्यते। अरे बाबा, ईक्षते ना शब्दम, इससे निराकरण किया कि नहीं? किया है। फिर अरे भाई, यहां अदृष्टत्वादी शब्द आ गया है ना, इसलिए फिर से हमको शंका आ गई। अदृष्टत्व प्रधान भी है, खंडन करो ना। अत उत्तरम उच्यते, क्या है? न च स्मार्तम प्रधानम। स्मार्तम मतलब कौन? कोटक में प्रधानम। फिर अध्याहार क्या करना? अध्यर्यामी शब्दम भवितुम अर्हति, यह अर्थ हो गया। स्मार्तम के बाद में क्या किया? स्मार्तम प्रधानम अंतर्यामी शब्दम भवितुम न अर्हति। हेतु बता दिया, क्यों? हाँ, अतद धर्म अभिलापात, तद धर्म का अभिलाप नहीं हुआ है ना। अतद धर्म अभिलापात, ये अदृष्टत्वादी व्यपदेश प्रधान का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रधान अदृष्टा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अदृष्ट प्रधान है कि नहीं? कहां दिखता है ना। अदृष्टत्वादी धर्म प्रधान के हो सकते हैं कि नहीं? है ना। फिर भी अदृष्टत्व धर्म प्रधान के हो सकते हैं, ये उपदेश प्रधान का हो सकता है। फिर दृष्टादि उपदेश संभव है क्या? अदृष्ट ये हो, मगर दृष्टा ये उपदेश शक्य है क्या? प्रधान दृष्टा हो सकता है, चेतन ही दृष्टा होगा ना। न दृष्टत्वादि व्यपदेश संभवति। क्यों? न दृष्टत्वादि व्यपदेश संभवति। कस्मात्? अभ्युपगमात्। न दृष्टत्वादि व्यपदेश संभवति। दृष्टत्वादि व्यपदेश संभव नहीं। क्यों? न दृष्टत्वादि व्यपदेश संभवति। क्यों? अचेतनत्वेन तैर अभ्युपगम। प्रधान को तुम अचेतन मानते है ना, इसलिए दृष्टत्वादी उपदेश संभव नहीं है। क्या संभव है? प्रधान को तुमने अचेतन माना है ना,
अचेतन रूप से स्वीकार है ना। चेतन तो पुरुष, प्रधान तो क्या है, अचेतन, ऐसे मानते हैं ना। तो वो दृष्टा कैसा होगा? नहीं होगा। अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाता इति वाक्य शेष यह भवति, है ना। तो इसके देखो, यहां तो अदृष्ट शब्द है ना, है ना। तो अदृष्ट प्रधान हो सकता है, मगर दृष्टा शब्द है ना, वो प्रधान नहीं हो सकता। अश्रुता प्रधान हो सकता है, मगर श्रोता है ना, वो प्रधान नहीं हो सकता। अमतः प्रधान हो सकता है, मगर मनता नहीं। अविज्ञात प्रधान हो सकता है, मगर विज्ञाता प्रधान नहीं हो सकता है। इति ही वाक्य शेष यह बहुती, है ना। फिर देखो, आत्मा शब्द आया है ना, अंतर्यामी आत्मा, है ना। तो ये आत्मत्वम अपनी प्रधान का शक्य कैसा है? प्रधान का शक्य आत्मत्व है, ये बात होगी। जो सूत्र हुई है, 20वां सूत्र। तो यहां है ना, न आया है ना, अब न की अनुवृत्ति चलेगी, है ना। न स्मार्तम, स्मार्तम का अर्थ क्या? स्मृति प्रणीत। स्मृति प्रणीत कौन? प्रधान। न अंतर्यामी शब्द से अर्थ, तो आगे न आएगा ना। अंतर्यामी शब्द से अर्थ शारीरश्च न भवति, है ना। क्यों? उभये अपि भेदेन एनम अधीयते, है ना। यदि ये हो गया ना, यदि प्रधानम आत्मत्व दृष्टुत्वादि असंभवात् न अंतर्यामी अभ्युपगम्य, क्या ठीक है कि प्रधान में दृष्टुत्वादि का उपदेश नहीं हो सकता, प्रधान में आत्मत्व का उपदेश नहीं हो सकता है, इसलिए प्रधान अंतर्यामी नहीं मानेंगे, ऐसा कह रहे हो। ठीक है, स्वीकार करते हैं। शारीर को मानो ना, जीव को अंतर्यामी भवतु, है ना। जीव को मानो ना, जीव में आपत्ति क्यों है? प्रधान क्या है? दृष्टा नहीं है, आत्मत्व लगा नहीं सकते, इसलिए अंतर्यामी शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता है, स्वीकार लिया। फिर जीव को क्यों नहीं मान रहे, है ना। तो बोलते हैं शरीर ये चेतन है क्या? शारीर मतलब प्रत्येक आत्मा, जीव ये चेतन है क्या? फिर दृष्टा हो सकता है, हो सकता है, श्रोता हो सकता है, मनता, विज्ञाता भवती। ओ सबके अंदर होने से आत्मा भी है कि नहीं, है ना। तो इसने क्या सिद्ध किया? जीव में दृष्टुत्व, श्रोतृत्व, मंत्रत्व, विज्ञातृत्व ये संभव है, और आत्मा शब्द का प्रयोग भी शक्य है। चेतनत्वात्, प्रत्यक्त्वात्, है ना। चेतन होने से दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता संभव है, और प्रत्यक्ष सबसे अंदर होने से आत्मा संभव है ना। और अमृतस्य क्यों? धर्म अधर्म का फल का उपभोग संभव है, इसलिए अमृत भी बनेगा। और अदृष्टत्वादी धर्म शरीर में प्रसिद्ध कैसे हैं? अदृष्टत्वाद शब्द धर्मा शारीर प्रसिद्ध, है ना। दर्शनादि क्रियाया कर्तरी प्रवृत्ति विरोधात्, दर्शनादि क्रिया की
कर्ता में प्रवृत्ति नहीं होती, कर्ता छोड़कर दूसरे का दर्शन होता है ना। पराची खानी वितरणत स्वयंभू है ना, है ना। तो अंदर की ओर जाते नहीं है, बाहर का दर्शन करते हैं ना, है ना। तो बोलते हैं अदृष्टवादय धर्म शरीर प्रसिद्ध, शरीर में प्रसिद्ध है। दर्शनादि क्रियाया कर्तरी प्रवृत्ति विरोध, तो ये अदृष्टु, ये अदृष्टा हो सकता है। दर्शनादि क्रिया बाह्य का देखेंगे मगर अंदर को क्यों देखेंगे। और भी तुम्हारी श्रुति है ना, न दृष्टे दृष्टारम पश्ये, स्वयं बोल रहे हैं आप। दृष्टि का जो दृष्टा है उसको तुम देख नहीं सकते, है ना। इत्यादि श्रुति में तस्य च कार्यकरण संघातम अंतर्यमितुम शीलम, क्यों भोक्तृत्व, कार्यकरण संघात को नियंत्रित करने का उसका शील मतलब स्वभाव है, क्योंकि वो भोक्ता है। भोक्ता चाहेगा कि इसको खाओ, भजी है, भजी को खाओ, तो हाथ जाएगा भजी के ओर, वो खाएगा, स्वाद लेगा, है ना, क्योंकि भोक्ता है ना। तो नियंत्रण करेगा हाथ का, जिह्वा का, इसका सबका नियंत्रण करेगा। नियंत्रण क्यों करेगा, क्योंकि वो भोक्ता है, भोक्तृत्व। तो पूर्व पक्ष का निगमन वाक्य क्या, इतने सब हमने तर्क बता दिया, इसलिए क्या मानो, है ना, अंतर्यामी। इसका उत्तर बोलना चाहिए ना, उत्तरम पठती क्या, न इस पूर्व सूत्र में है ना, तो इधर लाओ न, है ना। पूर्व सूत्राद अनुवर्तते न शारीरश्च अंतर्यामी इष्यते, न शारीरश्च, उसके बाद में क्या लिखेंगे, अंतर्यामी इष्यते, है ना। उभय अपि, उभय अपि मतलब दृष्टुत्व और दर्शतृत्व, है ना। अदृष्टुत्व, अदृष्टा और दृष्टा, ये दोनों, अदृष्ट और दृष्टा, ये नहीं, आत्मा और दृष्टा, ये दोनों ही यद्यपि दृष्टुत्वादयो धर्मा तस्य संभवति, उभय अपि, है ना। यद्यपि दृष्टुत्वादयो धर्मा तस्य संभवति तथापि घटाकाशवत् उपाधि परिच्छिन्नत्वात् न कास्ने न पृथ्व्यादिषु अंतर अवस्था तो नियंतुम वा शक्नोति। क्या, घटाकाश की तरह उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण, शरीर रूप उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण कास्ने न, संपूर्ण जगत का नियंत्रण करना कैसा शक्य है उसको, किस उपाधि में है। उपमंडूक बोलेगा मैं सारे जगत का नियंत्रण करूंगा, शक्य है, उसकी उपाधि क्या है। अभी पहले तुम्हारे कूप का नियंत्रण करो, कभी सांप आया और खा जाएगा पता नहीं, बोलता है मैं क्या करूं, मैं सारे जगत का नियंत्रण करूंगा, शक्य है। यही सुखी दुखी है ना वो जीवात्मा, तो सारे जगत का नियंत्रण करेगा, शक्य नहीं है ना, है ना। यद्यपि दृष्टत्वादयो धर्मा तस्य संभव तथापि घटाकाशवत् उपाधि, शरीर रूप उपाधि परिच्छिन्नत्वात् क्या नहीं होगा, न कास्नेन पृथ्व्यादिषु अंतर अवस्था तुम नियंतुम वा शक्नोति। पृथ्व्यादि की ये जीव अंदर रहेगा और उसका नियंत्रण करेगा, ये शक्य नहीं है। उभय अर्थ उभय शाखिन, उभय का अर्थ उभय अपि भेदेन अधीयते। उभय मतलब उभय अपि शाखिन, कान्व और माध्यम,
शाखा के दोनों कण्व मध्यम दिना अंतर्यामिनो भेदेन एन शरीरम पृथ्व्यादिवत अधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन अधीयते। क्या करते? काण्वा शाखे वाले और मध्यम दिन शाखा वाले लोग इसको भेदेन एन शारीरम पृथ्व्यादिवत अधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन च अधीयते। पृथ्व्यादि जैसा अधिष्ठान होता है इस तरह अधिष्ठान रूप से और नियम्य रूप से उसका अध्ययन करते हैं। किस धर्म से नियमन करते हैं शरीर का? यह अधिष्ठान है और नियम्य है। पृथ्व्यादिवत यह अधिष्ठान है और वो नियम्य है, ऐसा अध्ययन करते हैं। जो विज्ञाने तिष्ठन अधिष्ठान हो गया, क्या है? तिष्ठन इति काण्वा। यह आत्मनि तिष्ठन तो क्या हो गया? आत्मा में रहता है, ऐसा है ना मध्यम दिना। यह आत्मनि तिष्ठन इति अस्मिन् तावत् पाठे भवति आत्मा शरीर से वाचक। आत्मनि तिष्ठन मतलब शारीर से वाचक, शरीर में। जो विज्ञाने तिष्ठन इति अस्मिन् पाठे विज्ञान शब्देन शरीर उच्यते। विज्ञानमयो ही शारीर है ना, तस्मात् इसलिए क्या शारीरात अन्य ईश्वरो अंतर्यामी सिद्ध। कथम पुनर् एकस्मिन् देहे द्वौ द्रष्टारो उपपद्येते। एक शरीर में क्या प्रत्यगात्मा और अंतर्यामी ईश्वर, ये दोनों कैसे क्या शक्य है? जो ये ईश्वर अंतर्यामी, जो यो इतर शारीर, तो बोला इसमें अनुपत्ति असंगति क्या है रे? क्या असंगति है? का पुनर्यह अनुपत्ति हुई? बोलता नान्यो तो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति वचन विरुध्यते। क्या यहां अनुपत्ति क्या है? न अन्यो तो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति वचनम विरुध्यते, विरुद्ध हो जाएगा। अत्र ही अनुपत्ति क्या है ना? यहां तुमने भेद से दो को माना ना। किसको? प्रत्यगात्मा भिन्न है किससे? अंतर्यामी। अंतर्यामी प्रत्यगात्मा से भिन्न है, ये दो माना है। तो इसमें क्या अनुपत्ति पूछा? विरुद्ध हो गया ना। किससे? तुम्हारा जो विभगम है नान्यो तो अस्ति दृष्टा क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु वार्ता कहा है ना। तो क्षेत्रज्ञ और मैं एक हूं, है ना। और नान्यो तो अस्ति दृष्टा, दृष्टा जो है वो मैं एक ही हूं, ऐसा कह रहे ना। एकत्व कहां है? आप तो भेद कह रहे हैं अभी, है ना। दृष्टा अन्य, अंतर्यामी अन्य, विरुद्ध नहीं हो गया, है ना। ये समझ में आया क्या? क्या का पुनर्यह अनुपत्ति, है ना। इसका उत्तर क्या? नान्यो तो अस्ति दृष्टा इत्यादि ये श्रुति वचन विरोधी बन गया, है ना। यहां तो एकत्व की बात है, और आप किसका क्या समर्थन कर रहे हैं? वेद का समर्थन कर रहे हैं, है ना। अत्र ही प्रकृतात् अंतर्यामिनो अन्याम द्रष्टारम श्रोतारम मज्ञातारम विज्ञातारम च आत्मानं प्रतिषेधति। यहां तो प्रकृति जो अंतर्यामी है, इससे दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता जो आत्मा है उससे भिन्नत्वेन प्रतिषेध किया जा रहा है, भिन्न नहीं होगा। नियंत्रु अंतर प्रतिषेधार्थम एतद वचनम इति चेत। दूसरा कोई नियंता नहीं है इस प्रतिषेध के लिए। इसका नियंता अगर होगा ना तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है।
ऐसा बताने के लिए ही ये वचन है, ऐसा माने तो। बोले क्या, नियंत्र अंतर प्रसंगा। अरे भाई, एक ही नियंता है, दूसरा कोई नियंता का प्रसंग ही नहीं है। अविशेष श्रवणाच, नियंता तो एक ही है, दूसरा कोई नियंता का प्रसंग ही नहीं है। अविशेष श्रवणाच अत्र उच्यते अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्यकरण उपाधि निमित्तो अयम शारीर अंतर्यामी भेद व्यपदेशो। देखो भाई, अविद्या से उपस्थित होने वाले कार्यकरण रूप उपाधि को निमित्त करके ये शरीर और अंतर्यामी का भेद का उपदेश है। कल्पविराम, पारमार्थिक रूप से नहीं है ना। क्या, अविद्या से उपस्थित किए हुए कार्य करण उपाधि को निमित्त करके, उपाधि को निमित्त करके ये शरीर और अंतर्यामी का भेद का व्यपदेश अस्ति। स्वल्पेरा न पारमार्थिक। क्यों? प्रत्येगात्मा को दो मान सकते हैं, अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए ईश्वर किसको? एकमेवाद्वितीय है ना, एको ही प्रत्यगात्मा भवति, न दो प्रत्यगात्मानो संभवतः। क्या प्रत्यगात्मा कितने रहेंगे? एको ही प्रत्यगात्मा भवति, प्रत्यगात्मा कितने रहेंगे? एक ही प्रत्यगात्मा होगा। न दो प्रत्यगात्मानो संभवतः, एक ही प्रत्यगात्मा हो सकता है। न दो प्रत्यगात्मानो संभव, तो दो प्रत्यगात्मा संभव है। और एक का ही भेद व्यवहार तो उपाधि से ही होगा, पारमार्थिक नहीं होगा। लाल किया, एक का ही भेद व्यवहार, एक में ही भेद का व्यवहार कैसा होगा? उपाधि से ही होगा, है ना। जैसा महाकाश मानता है तो फिर घटाकाश क्यों मानते? अरे उपाधि से है। कौन? महाकाशी है। तो घट उपाधि आई तो घटाकाश बोलने के लिए बोलते। यथा घटाकाश में महाकाशी थी। ततश्च ये ज्ञाता ज्ञेय आदि भेद श्रुतियां, एक प्रत्यक्षादि प्रमाण, दोन संसार अनुभव, तीन स्वल्प विधिपि प्रतिषेध शास्त्रम च। कैसा है? उपाधि निमित्तम सर्वम एतद उपपद्यते। ये जो भेद व्यवहार है ना, एकस्य एवतु भेद व्यवहार उपाधिकृत यथा घटाकाशो महाकाशी थी। इसी तरह क्या हो गया? उपाधिकृत ज्ञातृज्ञेयादि भेद श्रुत, प्रत्यक्षादि प्रमाणम, संसार का अनुभव, विधि परिदेश शास्त्र, ये सब का सब उपाधि के कारण संगत है ना। इसको क्या कहा? कैसा है? प्रमाण। तुम्हारे बोलने से होगा क्या? प्रमाण क्या है ना? अविद्या विषय सर्व व्यवहार दर्शयते। अविद्या विषय में सर्व व्यवहार होता है, इसके लिए प्रमाण। यत्र ही द्वैतम एव भवति तद इतर इतर पश्यति। जब तुम्हारे मन में द्वैत आ गया, भेद आ गया, उसी समय भेद आ गया। यत्र ही द्वैतम एव भवति तद इतर इतरम पश्यति। अविद्या विषय सर्व व्यवहार दर्शयति, है ना। और है ना, क्या न तत्र शोकः न, ये कहाँ आया? ईशावास्य उपनिषद में
तत्र को शोकः ओमोह एकत्वम् अनुपश्यति। एकत्वम् अनुपश्यति। तत्र को मोह को शोक कहा संपूर्ण क्या तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यतः लिखो। एकत्व का ये हो रहा है तो को मोह को शोक वेद कहां होगा? वेद कहां देखेगा? व्यवहार कब होगा? अविद्या विषय में व्यवहार होगा। यत्र तु सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केम केन कम पश्यति। विद्या विषय सर्वम व्यवहारवार है। विद्या विषय में सर्व व्यवहार समाप्त हो जाता। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्र केन कम पश्यत। ये महत्व का है, लाल करो। सारी श्रुतियां मिल जाती कि नहीं? बड़ा सुंदर है ब्रह्मसूत्र, मुझे तो आनंद आ रहा है। कौन रे बाबा? यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत केन कम पश्यति। विद्या विषय सर्व व्यवहारम भारत। विद्या के विषय में सारे व्यवहार समाप्त हो जाता है ना। अब भाई बहुत लंबा चल रहा है ना। कल करूं? हाँ चलेगा? तो नाराज ना हो बस। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। देखो भाई, द्वैत होगा तो क्या होगा? व्यवहार होगा। द्वैत नहीं होगा तो क्या होगा? व्यवहार नहीं होगा, है ना। व्यवहार समाप्ति होगी। चल भाई थोड़ा सा पानी दे।